हिस्ट्री के सफ़र में आप अपने मेज़बान आफ्ताब अहमद खानज़ादा के साथ हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर रियासत अलाबामा के शहर मॉन्टगोमरी में नेग्रो अवाम के रहनुमा की हैसियत से उन्होंने सफ़ेद फार्म अफराद के साथ बराबरी की बुनियाद पर अवामी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने के हक़ के लिए तहरीक का आगाज़ किया, मगर इसलिए नहीं कि उन्होंने एक नस्ली अक़लियत की बराबरी की जद्दोजहद की रहनुमाई की, जिसकी वजह से मार्टिन लूथर किंग को शोहरत मिली। ऐसा तो बहुत से लोगों ने किया और उन लोगों के नाम तक भुला दिए गए हैं। लूथर किंग का नाम बाकी रहेगा कि उन्होंने जिस अंदाज से जद्दोजहद चलाई और जिन अल्फाज से उन्होंने बनी नौ इंसान को मुखातिब किया, वो अल्फाज उनकी शख्सियत की पहचान बन गए। उन्होंने कहा, जो तुम्हारे दाहिने रुखसार पर तमाचा मारे, उसको बायां रुखसार भी पेश करो। दिसंबर 1955 में 50,000 सियाह फार्म बाशिंदों ने उनके हुक्म की तामील की और फतह पाई। ये तो इब्तिदा थी। उस वक्त मार्टिन लूथर किंग की उम्र सिर्फ 26 बरस थी। वो एक नौजवान शख्स थे, इसके बावजूद पुख्ता कार हो चुके थे। उनके वालिद एक पादरी थे जिन्होंने किसी की मदद के बगैर अपनी ज़िंदगी बनाई और अपने बच्चे को अच्छा घरेलू माहौल पेश किया, जिसमें उनको नस्ली मुनाफरत की ज़िल्लत से बचाने की कोशिश की। रंगदार जिल्द के अवाम की तरक्की की कौमी अंजुमन के रुकन और एक आम शहरी की हैसियत से वो शहरी हकूक़ की तहरीकों में शरीक रहे और उनके बच्चे भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चले। कम सनी में ही मार्टिन लूथर किंग को अफराद और कम्युनिटी के साथ की जाने वाली माशी नाहमवारी का अदराक हो गया था। बचपन ही से उनके जहन पर इसके अनमिट असरात चस्पा हो चुके थे, मगर इसका कोई सबूत नहीं जिससे साबित हो सके कि कम सनी में ही उन्होंने सियाह फार्म अफराद के हकूक़ के लिए अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ करने का इरादा कर लिया था। तालिब इल्मी के दौर में उनका ज़्यादा वक्त शुमाली रियासतों में गुज़रा, जहाँ अगरचे कवानीन वैसे नस्ली तफरीक बरतने की इजाज़त नहीं देते थे जैसे ही उन्हें जनूब में झेलनी पड़ी थी। मगर रोज़ाना की ज़िंदगी में सफ़ेद और सियाह फार्म इकट्ठे नहीं होते थे। फिर भी शुमाली रियासतों में रहन सहन, ख़ुसूसन यूनिवर्सिटी का माशी माहौल ताज़ा हवा के झोंके की तरह महसूस होता था। बॉस्टन यूनिवर्सिटी, जहाँ से उन्होंने फ़लसफ़े में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की, उनकी मुलाकात रीटा स्कॉट से हुई, जो म्यूज़िक की तालीम हासिल कर रही थी। वो उन्हीं की रियासत अलाबामा के एक वस्त दर्जे के सियाह फार्म ख़ानदान की फ़र्द थी, जो जनूब से ही ताल्लुक़ रखता था। शादी के बाद इस जोड़े को एक फ़ैसला करना था कि वो शुमाल में ही रहें, जहाँ ज़िंदगी के लिए ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ और बेहतर माहौल मुयस्सर है, या फिर वो वापस जनूब चले जाएं। उन्होंने जनूब जाने का फ़ैसला किया, जहाँ मार्टिन लूथर किंग को मॉन्टगोमरी में पादरी का ओहदा मिल गया। उनकी ज़िंदगी ऐसी सोसाइटी में गुजरी जहाँ सियाह फार्म और सफ़ेद फार्म के दरमियान एक कड़ी बाड़ मौजूद थी, और इससे बदतर ये बात थी कि सियाह फार्म कम्युनिटी खुद आपस में ही बटी हुई थी। उनके रहनुमा पैकार में रहते थे और हर दर्जे के लोग अपने तालीम याफ्ता अराकीन की बेहिसी से नाला थे। उनकी मुर्दा दिली की वजह से बहुत कम लोग सियाह फार्म अफराद की तरक्की के कामों में दिलचस्पी लेते थे। अक्सरियत लापरवाह हो चुकी थी, और वो जिन्हें किसी नुकसान का अंदेशा होता था और जो थोड़ा बहुत उन्हें मुयस्सर था उसके छिन जाने के खौफ में मुब्तला रहते थे। जैसा कि लूथर किंग को मालूम हुआ, सियाह फार्म पादरियों को अपनी कम्युनिटी के समाजी मसाइल में कोई दिलचस्पी नहीं है। बहुत सौ की तो राय ये थी कि मजहबी रहनुमाओं को अवाम की समाजी और माशी बेहतरी के लिए काम करने वाली लामज़हब तहरीकों से कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। उनका काम सिर्फ इतना होता है कि वो इंजील का प्रचार करें
और दिमागों को आसमानी मजहबी मामलात पर फोकस रखें। 1955 की इब्तिदा में मुख्तलिफ सियाह फाम ग्रोहों को मुत्तहिद करने की कोशिश की गई थी। ये कोशिश नाकाम हो गई। लूथर किंग का कहना था सियाह फाम कम्युनिटी की अलमनाक तफरीक किसी रब्बानी मौज से ही दूर हो सकेगी। वो मॉन्टगोमरी के हालात की जो तस्वीर कशी करते हैं वो किसी तरह भी उम्मीद अफजा नहीं। 1954 के आखिर में सियाह फाम अफराद ने अपने मौजूदा रुतबे को एक हकीकत के तौर पर कबूल कर लिया था और किसी ने भी अमली तौर पर इस निज़ाम की मुखालफत नहीं की थी। मॉन्टगोमरी एक पुरअमन शहर था और ऊपरी सतह के नीचे बेचैनी सुलग रही थी। कुछ सियाह फाम पादरी अपने खुतबों और ज़ाती रवैयों से सियाह फाम की बराबरी के मसाइल के चैम्पियन बने हुए थे, जिन्होंने बहुतों को ताज़ा एतमाद और हिम्मत दी थी। फिर 5 दिसंबर 1955 का बाइकाट हुआ। ऐसा लगता था जैसे ये बाइकाट महज एक इत्तेफाक का नतीजा था। जाहिर वजह तो बस में एक नशिस्त पर एक सफ़ेद फार्म को देने के इनकार की वजह से मिसिस रोज़ा पार्क्स की गिरफ्तारी थी। वो बस में सियाह फार्म अफराद के लिए मखसूस हिस्से की एक नशिस्त पर बैठी हुई थी, जो सफ़ेद फार्म अफराद के लिए मकसूद हिस्से से मुल्हिक था। वो हिस्सा भर चुका था। मिसिस पार्क्स की गिरफ्तारी ने न सिर्फ आवाम में गम और गुस्से की लहर दौड़ा दी, बल्कि उनको रास्त इक़दाम पर उकसाया, जो इस वजह से हुआ था कि मार्टिन लूथर किंग को सियाह फार्म अफराद के लिए इंसानी हकूक़ की तहरीक में मरकज़ियत मिलने वाली थी। उन्होंने अपनी किताब स्ट्राइड टूवर्ड फ्रीडम में लिखा है कि सिर्फ बस का तनाज़ा ही नहीं, बल्कि 5 दिसंबर का बाइकाट शुरू होने के बाद उनको इदारे का सदर नशीन चुन लिया गया था ताकि वो तहरीक को आगे बढ़ाएं। वो हमें बताते हैं कि वो इंतखाब उनके लिए हैरानगी का बाइस था। अगर उनको सोचने का मौका दिया जाता तो गालिबन वो इनकार कर देते। 4 दिसंबर को जब उनसे कहा गया कि उन्होंने मदद की थी, मगर वो समझने लगे थे कि इस तहरीक की इब्तिदा अखलाकी तौर पर सही है। तब उन्होंने डेविड थोरियो का मजमून शहरी नाफरमानी तब उन्हें याद आया जिसे उन्होंने इब्तिदाई दिनों में पढ़ा था और जिसने उनके दिल पर गहरा असर किया था। उनको थोरियो के मजमून का एक जुमला याद आ गया, अब हम किसी शैतानी निज़ाम की मदद नहीं कर सकते। मगर वो मुतमईन नहीं हुए थे कि बाइकाट को आगे बढ़ाया जा सकता है। इतवार 4 दिसंबर की शाम तक उन्हें यकीन था कि 60% नेग्रो इससे इत्तेफाक करेंगे और ये काफ़ी हद तक कामयाब होगा। 5 दिसंबर की सुबह जब एक बस के बाद दूसरी बस बग़ैर किसी नेग्रो मुसाफिर के गुजरी, तो उन्हें एहसास हुआ कि बाइकाट 100% कामयाब हुआ है, मगर आखिरी फतह हासिल नहीं हुई थी। ये इसलिए कि अभी तक किसी ने ये ऐलान नहीं किया था कि तहरीक तशद्दुद का बदला तशद्दुद से नहीं लिया जाएगा के नारे के मुताबिक चलाई जाएगी। लूथर किंग ने 5 दिसंबर 1955 को हज़ारों अफराद से मुखातिब होकर ये पैगाम दिया था। उनके मुताबिक उन्होंने ऐसी फैसला कुन तकरीर पहले कभी नहीं की थी। उनके अपने अल्फाज ये थे, हमने अक्सर अपने सफ़ेद फार्म भाइयों को ये एहसास दिलाया है कि हमसे जो सलूक किया जाता है हम उसे मुतमईन हैं, मगर आज रात हम यहाँ इसलिए आए हैं कि हमें इस बर्दाश्त से बचाया जाए जो हमें आज़ादी और इंसाफ से कम किसी चीज़ पर सब्र करने पर तैयार करती है। मगर हमारा तरीक़ाकार तरगीब का होगा, जबर का नहीं। हम अपने लोगों से सिर्फ इतना कहेंगे कि अपने ज़मीर को अपना रहनुमा बनाओ। हमारे कदम ईसाई तालीमात के असूलों की रहनुमाई में ही उठेंगे। एक बार फिर हमें हज़रत ईसा के अल्फाज सुनने होंगे जो सदियों से फ़िज़ा में गूंज रहे हैं, अपने दुश्मन से मोहब्बत करो, जो तुम्हारे लिए बद्दुआ करे उसके लिए बरकत की दुआ करो
और उन सब के लिए दुआ करो जो तुम्हें कीना परवरी से इस्तेमाल करे। आखिर में उन्होंने कहा, तुम जीदारी से एहतजाज करोगे मगर वक़ार और ईसाई मोहब्बत के साथ, ताकि जब तारीख़ लिखी जाए तो तारीख़ दानों को ये कहना पड़ जाए क्या अजीम लोग थे वो सिया फाम लोग जिन्होंने हमारी तहजीब की रगों में वक़ार के नए मायने दाखिल कर दिए हैं। यह हमारे लिए चैलेंज है और यही हमारी ज़बरदस्त ज़िम्मेदारी है। ये नारा था ही ऐसा कि सुनने वालों के दिल में उतर गया। जैसा खुद मार्टिन लूथर ने कहा, यह माउंट गोमरी के लिए एक तारीख़ी लम्हा था। इन अल्फाज ने नेग्रो अक्सरियत को इंसानी हकूक़ की जद्दोजहद पर आमादा कर दिया। पूरे जनूब में इस नारे के जज्बे से मस्त होकर लोगों ने स्याह फार्म और सफ़ेद फार्म के दरमियान रेस्टोरेंट, दुकानों, स्कूलों, अवामी पार्क और खेल के मैदानों में नस्ली तफरीक के ख़िलाफ़ धावा बोल दिया। तखरीबकारी और कैदो बंद के बावजूद नेग्रो अवाम ने अपनी नहत्ती जद्दोजहद जारी रखी। शायद ही कभी उन्होंने इन असूलों के ख़िलाफ़ तशद्दुद का बदला तशद्दुद से काम लिया जो उनके लिए बनाए गए थे। हालांकि हमारे नज़दीक फौरी रद्दमल होना लाअब्दी था। हम उन नौजवान तालिब इल्मों के बारे में क्या कह सकते हैं जो रेस्टोरेंट्स में सफ़ेद फार्म के लिए मखसूस नशिस्तों पर बैठ गए थे। उनको खाना नहीं दिया गया मगर वो बैठे रहे। सफ़ेद फार्म लड़कों ने उनकी हंसी उड़ाई, तौहीन की और जलती हुई सिगरेट से उनकी गर्दनों को दागा, मगर वो बैठे रहे और वो टस से मस नहीं हुए। उनके पास वो ताकत थी जो सिर्फ यकीन ही दे सकता है। यकीन कि वो अपने एक हक के लिए लड़ रहे हैं और उनकी जद्दोजहद ज़रूर कामयाब होगी, इसलिए कि वो पुरअमन तरीके अपनाए हुए हैं। मार्टिन लूथर को उनकी तारीखी जद्दोजहद के बाद फ़तह नसीब हुई और जो तफरीक अमेरिका में स्याह फार्म और सफ़ेद फार्म के दरमियान जो तफरीक बनाई गई थी और जिस तफरीक का जो है वो इज़हार हर जगह होता था, उस तफरीक का ख़ात्मा हुआ। उन्हें 1900 जिसको कहते हैं 1954 में नोबेल इनाम मिला। अपने खुतबे में जो है वो मार्टिन लूथर ने खिताब करते हुए तारीख़ी जुमले कहे थे नोबेल इनाम हासिल करते हुए। एक और बुराई जो जदीद दुनिया पर छाई हुई है वो अफलास की बीमारी है। एक देव हैकल ऑक्टोपस की तरह ये ज़मीनों और देहातों पर फैले हुए अपने बाजुओं से पूरी दुनिया को परेशान करती रहती है। दुनिया की तकरीबन 2/3 आबादी रोज़ाना भूखी सोती है। उनके बिस्तर या तो शहरों की गलियां होते हैं या देहातों की खाक आलूदा सड़कें, या अफलास के मारे खुदा के बंदों की अक्सरियत को ना कभी कोई आम डॉक्टर ना दांतों के डॉक्टर का इलाज नसीब हुआ है। अफलास का यह मसला तरक्की याफ्ता ममालिक के दर्जात में बढ़ी हुई आबादी में है और गैर तरक्की याफ्ता ममालिक में भी यही अफलास की बीमारी मौजूद है। यही अफलास की बीमारी जिसका मार्टिन लूथर ने इजहार किया था, आज पूरे पाकिस्तान को घेरे हुए है। आए उठें अपने लिए और अपने जैसे इंसानों के लिए, अपने भाइयों के लिए, और पाकिस्तान से आए अफलास की इस बीमारी को ख़त्म करें हमेशा के लिए, क्योंकि ज़िंदा रहना और खुश होना और ज़िंदगी की लज्जतों से लुत्फ़ अंदोज़ होना हमारा भी हक है। खुदा हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा।